क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट a detail note on covalent bond. Okay. पेज नंबर 80, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स की एक टाइप्स में कोवेलेंट बॉन्ड भी आता है, ठीक है। व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड? A covalent bond is bond formed by the sharing of a pairs of electrons are called. What is covalent bond? Covalent bond वो होता है जो sharing a pair of electrons, electrons को क्या करता है, शेयर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, covalent bond कहते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन अब करते हैं कि डिफाइन covalent bond. A covalent bond covalent bond is a bond formed by sharing of a pair of electron are called covalent bond. ओके, अब इसकी जो एग्जाम्पल है ना उसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल, इसमें इसके एग्जाम्पल ये भी आ सकती है H2O2 N2 यानी कि नाइट्रोजन, H2O NH3 एंड CO2, ये इसके एग्जाम्पल में आएगी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी फॉर्मेशंस कि व्हाट इज़ फॉर्मेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लाइक दिस, फॉर्मेशंस लाइक दिस। अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि फॉर्मेशंस क्या होती है। अब फॉर्मेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, to understand the formations of a covalent bond, let's take the simplest example of hydrogen molecules. Hydrogen molecules की example को हम पढ़ेंगे। Look at the electronic configurations. Each hydrogen atom has a single electrons in its valence shell. हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम्स के शेल्स में सिंगल पाया जाता है, ठीक है। वो हमें ये बता रहा है हाइड्रोजन एटम का। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट्स पॉज। ये हमारा एटम है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो है वैलेंस शेल्स पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में पाया जाता है। इसी तरह प्लस एटम एंड नेक्स्ट वैलेंस शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। ये है हमारा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। सेम है हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह जब इसको ओवरलैप हमने करवाया, ओवरलैप यानी कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स, जब इन दोनों को हमने प्लस किया यानी कि ओवरलैप करवाया तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस 1 and 2। ये दोनों आपस में मिलके क्या बने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लाइक दिस।
इसकी जो सेकंड वाली शेप है वो कुछ इस तरह होगी कि हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स। जब इन दोनों ने आपस में मिलना है तो ये आपस में क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये एक बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह इनकी एक, इस डायग्राम को, इस डायग्राम, ये सेम डायग्राम्स है। इसी तरह इसकी एक और शेप है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह जब हम आगे पढ़ेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज़ डबल कोवेलेंट बॉन्ड? इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, समटाइम्स ईच बॉन्डिंग एटम्स शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स की अपेयर्स शेयरिंग होती थी। अब इसमें क्या है, डबल का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर्स हो रहे हैं इसमें। तो अब हम इसकी फॉर्मेशंस को समझेंगे कि इसकी फॉर्मेशंस कैसे हुई है ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे लाइक दिस। एटम्स और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वैलेंस शेल में, उसको पूरे करने होते हैं। ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, टोटल 6 पाए जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 16 है। तो 16 इसके वैलेंस शेल में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इनकी फॉर्मेशंस करवाएंगे तो ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। किस तरह, कुछ इस तरह इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करवाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे के वैसे, ये सेम वैसे के वैसे यहाँ पे आ जाएगी। ये इस तरह कुछ, इसके कितने हो गए ओवरलैपिंग करने से, ये 1 2 एंड 1 2, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड। 1 2 यानी कि 1 बॉन्ड एंड 1 2 सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके वैलेंस शेल में वैसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल हो गया। ये भी ऑक्सीजन एटम है हमारा, ये भी ऑक्सीजन है। इसी तरह इसकी फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हुई और इसकी जो नेक्स्ट शेप है ना वो हमारे पास ऐसे आएगी, यानी कि 1 बॉन्ड ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन के 1 बॉन्ड, इन दोनों की जब हमने फॉर्मेशंस करवाई तो ये आपस में 2 बॉन्ड्स बनाता है। इस वाले को हम क्या कहते हैं, फॉर 1 बॉन्ड। तो इसी तरह 1 एंड 1 डबल बॉन्ड, यानी कि 2 बॉन्ड्स बना रहा है। इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। इसी तरह इसकी एक और शेप है, वो कैसे, जैसे इसको 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 और ये, जैसे ये एक बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह ये भी, इसका भी मतलब होता है कि ये बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड्स ऐसे, ऑक्सीजन O2 1 फॉर्मेशंस
2 एंड थर्ड। ये हमने क्या पढ़ा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग किया है और इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं। इसी तरह इसमें भी वो कर रहा है, इसमें भी वो कर रहा है। बाकी जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो हम कल को पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह आपने रीड आउट करना है और आप लोगों ने प्रैक्टिस मुझे शेयर करनी है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की।